असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से श्री ऋषिकेश महान तीर्थ में परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठ करके संत गुरुजनों की पावन सन्निधि में हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा करुणा है, श्री गंगा जी की करुणा है जो हम सबको यह दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का सर्वप्रथम स्मरण किया गया है। श्रीमद् भागवत का दो पुराणों में विशिष्ट महात्म्य है, एक तो स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य की यत्किंचित चर्चा है, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तो विशिष्ट चर्चा श्रीमद् भागवत की महात्म्य की गई है। एक जिज्ञासा प्रायः चित्त में होती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में यह निरूपण है, व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी, महाभारत को प्रकट करने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा था। तब श्री देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से विशुद्ध भागवत धर्म को प्रकट करने वाले इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया। तात्पर्य व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है, तो पूर्ववर्ती पुराणों में इसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? पूर्ववर्ती पुराणों में इसका महात्म्य कैसे आ गया? जब पहले ग्रंथ ही नहीं था, फिर उसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? इसका तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही यह भगवत स्वरूप पुराण भी सनातन पुराण है। वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है, फिर भी वेद के मंत्रों के अलग अलग ऋषि, संहिताओं के अलग अलग ऋषि प्राप्त होते हैं। तो क्या वे मंत्र, वे संहिताएं उन ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं? नहीं। सर्वप्रथम जो मंत्र, जो संहिता जिस ऋषि के अंतःकरण में, तपःपूत अंतःकरण में प्रकट हुई, वे ऋषि उसके आचार्य कहे गए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी है, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी है। व्यास जी के माध्यम से वह प्रकट होता है। जब जब कालक्रम से लुप्त हो जाता है, तो व्यास जी के माध्यम से वह प्रकट होता है। व्यास जी का दुखित होना और श्री नारद जी का शुभागमन होना, यह केवल श्रीमद् भागवत की दिव्य जो आचार्य परंपरा है, उस परंपरा की सुरक्षा के लिए ही यह लीला घटित हुई। पद्म पुराण उक्त महात्म्य की प्रायः अधिक चर्चा होती है, किंतु श्री जी की कृपा से हम सबको अवसर प्राप्त है, इसलिए दोनों महात्म्यों की चर्चा संक्षिप्त रूप में की जाएगी। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य एवं पद्म पुराणोक्त महात्म्य। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोधये तवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्।
सच्चिदानंद घन स्वरूप अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य आदि जिनमें से प्रकट हो रहा है, जिसकी अजस्त्र वर्षा हो रही है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो जीव मात्र को अपने नाम रूप गुण लीला से अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो मूल कारण हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सब निरंतर प्रणाम करते हैं। भक्ति रसाप्तये, भक्ति रस की प्राप्ति के लिए हम लोग, प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हम लोग भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, स्थल विशेष की पवित्रता भी चित्त को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाती। परम पवित्र स्थल है ऋषिकेश और श्री गंगा जी का तट है। कथा के लिए श्री गंगा का तट, श्री यमुना का तट ही सर्वोत्तम तट है। ये गंगा जी जल नहीं है, ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, ये द्रवीभूत ब्रह्म ही है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, ये साक्षात भगवान की विभूति है। इस रूप में हम सबके नेत्रों के समक्ष भगवान ही विराजमान है। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधुकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरीष्यमाणः। जिन गंगा जी के परम पावन दिव्य जल में श्री कृष्ण के चरण कमल का मकरंद ही प्रवाहित हो रहा है, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, मंजरी, चंदन, यह सब दिव्य सुगंधि ही जिसमें प्रवाहित हो रही है। जो श्री गंगा ऊपर के लोगों को भी पवित्र करती है, सारी पृथ्वी को पवित्र करती है, ऐसी भगवती गंगा, कौन ऐसा मनुष्यमान प्राणी है जो इसका सेवन न करे। सभी लोग जानते हैं मनुष्यमान शब्द में सानच प्रत्यय है, जो वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराता है। इसका तात्पर्य वर्तमान क्षण में जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा कौन शरीरधारी है जो गंगा जी का सेवन न करे। हम लोग जितने हैं ये सब मरणाभिमुख हैं, मरणशील हैं, म्रियमाण हैं, मनुष्यमाण हैं, मरने वाले हैं। हम सबका परम सौभाग्य संतों के परम आश्रय में श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके गंग तरंग का अवलोकन करते हुए, संत वैष्णवों का दर्शन करते हुए भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रायः ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट भई और श्री राजर्षि परीक्षित जी ने उसको गंगा तट पर बैठकर श्रवण किया। किंतु स्कंद पुराणोक्त महात्म्य के अनुसार श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा ब्रजमंडल में हुई, और वो भी श्री गिरिराज जी। ब्रजमंडल कमल है तो गिरिराज जी उसकी कर्णिका है। कमल के मध्य जैसे कर्णिका होती है, ऐसे ही गिरिराज जी ब्रजमंडल कमल है और श्री गिरिराज जी उसकी कर्णिका है। कर्णिका प्रदेश में ही, और कुसुम सरोवर जो है जहाँ कथा हुई है वो गिरिराज जी के एकदम मध्य में है। सप्तकोश गिरिराज में बिल्कुल मध्य में है। मध्य स्थल में श्री उद्धव जी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण बज्रनाभ जी ने किया, और कुछ समय तक परीक्षित जी ने भी श्रवण किया, और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानी पटरानी भी वहां उपस्थित थी, 16,100। उन्होंने भी बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम प्राकट्य प्रादुर्भाव ब्रजमंडल में
श्री गिरिराज जी की गोद में ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हुई। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया। भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान ने शाप को मेटा नहीं, शाप का अनुमोदन किया, क्योंकि भगवत इच्छा भगवत संकल्प से ही यह कार्य हुआ। भार उतारना चाहते थे भगवान। ब्राह्मणों की महिमा को बढ़ाने के लिए उनका अतिशय आदर करते हुए भगवान ने भी उस मूसल के अंतिम भाग को अपने चरण तल में स्वीकार किया। जरा नाम के व्याध ने बाण मारा तो ब्राह्मणों का आदर करने के लिए भगवान ने अपने चरण तल में उसे स्वीकार किया। यदुवंश का क्षय हो गया, किंतु दो महापुरुष ब्राह्मणों के शाप से बच गए। एक तो श्री महाभागवत उद्धव जी महाराज, उद्धव जी भी शाप से बच गए, और श्री बज्रनाभ जी महाराज भी शाप से बच गए। क्यों बच गए? ये भगवान का अनुग्रह है। श्री ठाकुर जी के कृपा कवच में जो सुरक्षित है, उसके ऊपर किसी का क्रोध, किसी का शाप, किसी का तप प्रभावी नहीं हो सकता। महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा जी का क्रोध महाभागवत श्री अम्बरीश जी का अनिष्ट नहीं कर सका। तो ये दोनों महाभागवत हैं, इसलिए ये भगवान की कृपा कवच में सुरक्षित हैं, इसलिए ये दोनों महापुरुष बच गए। श्री उद्धव जी ऐसे महापुरुष हैं, श्री कृष्ण के अंतरंग सखा तो है ही हैं, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह तो प्राप्त है ही है। श्री ठाकुर जी ने इनको ब्रजभूमि में भेजा और कई महीनों तक गोपियों का सत्संग इन्होंने प्राप्त किया। उवास कतिचिन मासान, कई महीने तक ब्रज में रहे और श्री जी का दर्शन किया, ब्रज गोपियों का दर्शन किया, उनकी वाणी से श्री कृष्ण की लीला कथा की चर्चा का श्रवण किया और ब्रज के गांव-गांव में विचरण करके वहां की रज को अपनी मस्तक पर धारण किया। तो केवल ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं है उद्धव जी, श्री जी की कृपा भी प्राप्त है, समस्त ब्रज गोपियों की कृपा भी श्री उद्धव जी को प्राप्त है। और भागवत में स्पष्ट भी है एकादश में कि उद्धव हमसे अणुमात्र भी कम नहीं है, इसलिए ये इस पृथ्वी पर रहें, इनके रहने पर वैष्णवों को हमारे अभाव की अनुभूति नहीं होगी। इतना भगवान का प्रेम उद्धव जी के प्रति। और श्री बज्रनाभ जी महाराज, इन्हें श्री कृष्ण की कृपा तो प्राप्त है ही है, ये श्री ठाकुर जी के चरण कमल में चिन्हित जो वज्र चिन्ह है, उस वज्र चिन्ह के ही अवतार हैं श्री बज्रनाभ जी। और इनकी माता ने कुरुक्षेत्र में ग्रहण के काल में मिलन के पश्चात जब समस्त ब्रजवासी द्वारिका पधारे हैं, तो उस काल में इनकी माता ने श्री जी की, श्री राधा रानी की विशेष रूप में सेवा की। इस सेवा से लाडली जी प्रसन्न हो गई। ये तो करुणामयी हैं, करुणा प्रकट हो गई और कहा, बहू रानी, तुम्हारे गर्भ में इस समय जो बालक है वो ब्रजमंडल का राजा होगा, हमारे विलुप्त लीला क्षेत्रों को यह पुनः प्रकट करेगा, ब्राह्मणों का शाप इस पर प्रभावी नहीं होगा। तो श्री जी की कृपा से गर्भ में ही इनकी सुरक्षा हो गई। उसके बहुत बाद ब्राह्मणों का शाप यदुवंश के क्षय का लगा है, लेकिन श्री जी के अनुग्रह से बज्रनाभ जी गर्भ में ही सुरक्षित हो गए। वे श्री बज्रनाभ जी भगवान की लीला संवरण के पश्चात ब्रज में आए और परीक्षित महाराज इनके संबंध में पितृव्य लगते हैं, चाचा लगते हैं और ये भतीजे लगते हैं। तो चाचा जी के सहयोग से वे हस्तिनापुर से ब्रज में आए और ब्रज में उन्होंने देखा कि यहाँ एकदम निर्जन हो चुका है, यहाँ कोई जीव जंतु भी यहाँ नहीं है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब कहाँ चले गए। भगवान के लीला संवरण के पश्चात ब्रज में चींटी भी जीवित नहीं रही,
क्योंकि सबके प्राण श्री कृष्ण में अटके हुए थे। जब तक ठाकुर जी की लीला पृथ्वी पर प्रकट है तब तक ब्रजवासी ब्रजमंडल में थे। अब जब श्री कृष्ण ही उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया तो अब हम रहकर क्या करेंगे। दर्शन की आशा में प्राण टिके हुए थे। उन समस्त ब्रजवासियों ने जो नित्य लीला के परिकर से ही प्रकट हुए थे, और जब भगवान ने अपनी व्यावहारिकी लीला का संवरण कर लिया, नित्य लीला में प्रवेश कर लिया, तो बस ब्रजवासी भी भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। यह नित्य लीला का धाम ब्रजमंडल है। यहाँ नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी की लीला हो रही है, यहीं वे सब प्रविष्ट हो गए। तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब ब्रज निर्जन कैसे हो गया। चलें यहाँ किसी से पूछें। तो वहाँ यमुना के तट पर एक कुटी में एक महात्मा का दर्शन हुआ। ये महात्मा कौन है? ये महात्मा है श्री महर्षि शांडिल्य। ये श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। श्री वृषभान जी के कुल पुरोहित हैं महर्षि भागुरी, और श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं महर्षि शांडिल्य। शांडिल्य महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि बाहर आए, कुटिया से बाहर आए, और उन्होंने श्री बज्रनाभ जी को, श्री परीक्षित जी को उत्तम आसन दिया, परम प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप किया। और ब्रज शब्द का अर्थ, ब्रज का रहस्य, ब्रज में कोई क्यों नहीं है, इन समस्त प्रश्नों का समाधान बहुत उत्तम ढंग से किया। शांडिल्य उवाच श्रुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रज शब्द की व्युत्पत्ति भी बताई। हे परीक्षित जी और हे बज्रनाभ जी, आप दोनों ब्रजमंडल के महात्म्य का श्रवण करें। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापनाद ब्रज उच्यते। व्याप्त होने से इसको ब्रज कहते हैं। व्याप्त अर्थात विभू, विभू होने से इसे ब्रज कहते हैं। हमारे समस्त संतों ने, वैष्णवाचार्यों ने चार के स्वरूप को नित्य माना है, शाश्वत माना है, सच्चिदानंदमय माना है, और चिन्मय माना है, व्यापक माना है। वे चार कौन कौन हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। इन चार को शाश्वत माना है आचार्यों ने। तो धाम भी शाश्वत है। जैसे भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, ऐसे ही भगवान का धाम भी सर्वरूप है और सर्वमय है। हम आप सब जितने बैठे हैं ये सब ठाकुर जी के धाम हैं। आप कहेंगे कैसे? सबके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं कि नहीं? जहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान हो वही तो धाम है। श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग तो विचार कर सकते, विवेकशील विचारशील मनुष्य हैं। कीट पतंग पशु पक्षी इनका शरीर भी भगवान का धाम है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से भगवान इनके भीतर भी विराजमान है। और केवल चर के भीतर ही विराजमान नहीं है, अचर के भीतर भी विराजमान है। जिसमें चेतना नहीं दिखाई पड़ रही उसमें भी भगवान विराजमान है। यदि उसमें भगवान विराजमान न होते तो खम्भ से नृसिंह भगवान प्रकट कैसे होते? खम्भा तो अचेतन है, अचेतन से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान का धाम व्याप्त, व्यापनात् ब्रज उच्यते। यह ब्रजमंडल कोई प्राकृत भूमि नहीं है। ये क्या है? गौतमी तंत्र में लिखा है, वनम में देह रूपकम, पंचयोजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम। भगवान ने कहा है कि मध्य में गिरिराज हैं और गिरिराज जी से 5-5 योजन का विस्तार। इस प्रकार से ब्रज 84 कोस ब्रज उसमें ग्रहण हो जाता है। यह 84 कोस ब्रजमंडल क्या है? कहते में देह रूपकम वनम एवं, यह हमारा स्वरूप ही है, हमारा श्री विग्रह ही है। भगवान का श्री अंग ही ब्रजभूमि है,
दूसरा कुछ भी नहीं है। गुणातीत परब्रह्म जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है, अर्थात जो ब्रज है वही श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है। ब्रज और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदमव्ययम। ऐसे ब्रज में श्री कृष्ण लीला विलास करते हैं। कैसे श्री कृष्ण? उनका एक विशेषण दिया गया, सदानंदांग विग्रह। हम लोगों का शरीर सप्त धातु का, अस्थि चर्म मांस आदि है। श्री ठाकुर जी का श्रीअंग इन धातुओं का नहीं है। किसका है? आनंदांग विग्रह। ये आनंद के ही विग्रह हैं। इनके रोम रोम से अनंत आनंद की वर्षा हो रही है, अनंत रस की, अनंत लावण्य की, अनंत माधुर्य सौंदर्य की वर्षा इनके रोम रोम से हो रही है। जैसे कोई मिश्री की बनी हुई वस्तु, उसका जिधर से आस्वादन किया जाए उधर से ही मीठी लगेगी, ऐसे ही ये आनंदांग विग्रह हैं। ये सब ओर से सुमिष्ट ही हैं, मीठे ही मीठे हैं। ऐसे भगवान निरंतर ब्रजमंडल में लीलायमान रहते हैं, निरंतर उनकी लीला होती रहती है। इसका तात्पर्य है कि ब्रज श्री कृष्ण है और ब्रज में श्री कृष्ण की निरंतर लीला हो रही है। इसका तात्पर्य है कि ब्रज से श्री कृष्ण भिन्न नहीं है और श्री कृष्ण से ब्रज भिन्न नहीं है। ब्रज में निरंतर श्री कृष्ण की लीला हो रही है। कोई युग, कोई काल, कोई समय उस लीला में बाधक नहीं है। लेकिन उस लीला का अनुभव कैसे होगा? शांडिल्य जी कहते प्रेमात्तैः अनुभूयते। जो प्रेम में पगे हुए हैं, जो प्रेम में सराबोर हैं, जो प्रेम में डूबे हुए हैं, जिन्हें देह की सुध भूली भई है प्रेम के आस्वादन के कारण, उन महात्माओं को अनुभव उन लीलाओं का होता है। वे श्री कृष्ण, उनकी आत्मा कौन है, उनका प्राण कौन है? श्री शांडिल्य महर्षि कह रहे हैं, आत्मा पुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। जो प्राज्ञ हैं, विद्वान मनीषी हैं और गूढ़वेदी हैं। गूढ़वेदी माने स्थूलदर्शी नहीं, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को, तत्व को जो भली भांति जानते हैं, ऐसे गूढ़ तत्व के ज्ञाता ऋषि मुनि महात्मा वे इस बात को जानते हैं कि ब्रजमंडल श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण ही परब्रह्म है और उनकी प्राण, उनकी आत्मा साक्षात श्री राधा रानी है। और उन श्री राधा रानी में वे निरंतर रमण करते रहते हैं, इसलिए आत्मा रामतया प्रोक्त है। यही आत्मा राम शब्द का अर्थ है। आत्मा माने श्री राधा और राम माने रमण करने वाले। अपनी आत्मा में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यही आत्माराम है, श्री राधा रमण है। और भगवान ही आप्त काम है। आप्त काम का अर्थ क्या? पूर्ण काम। भगवान की कामना क्या है? कहते काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। और भगवान की अभिलाषा क्या है? स एकाकी न रमते। एकाकी भगवान रमण नहीं करते। किसके साथ रमण करते हैं? अपने प्राण प्यारे भक्तों के साथ रमण करते हैं। भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं। तो भगवान की कामना, भगवान की अभिलाषा यही है कि मैं निरंतर प्रेमियों के साथ रह करके और वे प्रेमी अपने भाव और प्रेम से मुझे आनंदित करें और मैं अपने नाम रूप लीला माधुरी से अपने प्रेमियों को आह्लादित आनंदित करूं। यही भगवान की अभिलाषा है। और यह अभिलाषा भगवान की कहाँ पूर्ण होती है? कहते यह अभिलाषा भगवान की ब्रज में आने से पूर्ण होती है, क्योंकि ब्रज में विशुद्ध प्रेमी हैं।
विशुद्ध प्रेमी कौन है? जिन्हें श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, वे ही विशुद्ध प्रेमी है। जिन्हें मोक्ष तक की अभिलाषा है वे विशुद्ध प्रेमी नहीं कहे जा सकते। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए कि बस यह हमारे प्राण जीवन धन सदा सर्वदा प्रसन्न रहें, ये सुखी रहें, इनके मुख कमल पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे, यही चाहते हैं ब्रजवासी, और कोई चित्त में उनके कामना नहीं है। ये सब विशुद्ध प्रेमी है। ऐसे विशुद्ध प्रेमी जो ब्रजवासी हैं यही भगवान के वांछित हैं, और वे वांछित भगवान को नित्य ही प्राप्त हैं। ब्रज में ब्रज नित्य है, और ब्रज में श्री ठाकुर जी नित्य हैं, और श्री ठाकुर जी का लीला विहार नित्य है। तो जब सब कुछ नित्य है तो भगवान के गोप गोपीगण वे क्या अनित्य हैं? वे भी नित्य हैं। तो वे भगवान को ब्रजमंडल में नित्य ही प्राप्त हैं, नित्य उनके साथ विहार होता है, और भगवान इस विहार को करके आप्त कामत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यही उनकी आप्त कामता है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं। शांडिल्य महर्षि बता रहे हैं कि भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं। कौन कौन सी? कहते एक लीला तो है वास्तविकी, और दूसरी लीला है व्यावहारिकी। दो प्रकार की भगवान की लीला। वास्तविक लीला स्वसंवेद्या है। वास्तविक लीला स्वसंवेद्या है, और व्यवहारिक लीला स्वसंवेद्या नहीं है, वह पुराण आदि के द्वारा संवेद्या है। माने भगवान की दो लीलाएं हैं। एक लीला तो निरंतर हो रही है, भगवान का धाम चिन्मय है, निरंतर लीला हो रही है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के एक महान संत, उन संत ने बताया कि भगवान के समस्त धामों में लीला नित्य हो रही है, भगवान की नित्य लीला हो रही है। लेकिन उस लीला का अनुभव क्यों नहीं होता? कहते उस लीला का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा हट जाए तो लीला का अनुभव होने लग जाए। तो स्वसंवेद्या जो वास्तविकी लीला है, उस वास्तविकी लीला को अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन के बल से नहीं जाना जा सकता। उसे कृपा के बल पर ही जाना जा सकता है, आचार्य के अनुग्रह से ही उसे जाना जा सकता है, श्री जी की विशिष्ट कृपा करुणा से ही उसे जाना जा सकता है। अपने साधन के बल पर उस लीला में प्रवेश नहीं मिल सकता, और न उस लीला का आस्वादन संभव है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी महाराज के सबसे छोटे पुत्र श्री किशोरदास जी महाराज स्वामी जी की शरण में गए, और स्वामी जी ने उनको बिहारी जी के लिए जल सेवा का आदेश दिया, और श्री यमुना जी से जल भरने गई थे कि बस आचार्य चरण की कृपा भई कि दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, और दिव्य वृंदावन के प्रकट होते ही महारास प्रकट हो गया, और रास का दर्शन होते ही श्री किशोरदास जी महाराज के भीतर वाणी प्रकट हो गई, और वे प्रेम में विह्वल होकर के गाने लगे, लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता। इस नवीन सखी का सहचरी का पद श्री प्रिया जी को, ठाकुर जी को इतना भाया कि आदेश दिया कि इस पद को अंकित कर लो, और नित्य विहार में इसका गायन स्वयं श्री जी ठाकुर जी सहचरियां कर रही थी। तो रसिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी सहचरी है जिसके पद को प्रिया जी गा रही है, ये कौन सी सहचरी है? तो स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा, ये आप सबको ही लाडलो किशोरदास है। इसका तात्पर्य है कि वह वास्तविक लीला जिसे नित्य लीला कहा गया वह स्वसंवेद्या नहीं है। जो इस लीला में प्रवेश पा चुके हैं उन आचार्यों का अनुग्रह हो जाए, श्री जी की कृपा करुणा हो जाए,
तो उस नित्य लीला का आस्वादन हो जाता है। और उस नित्य लीला का प्रवेश द्वार क्या है? बोले व्यवहार की लीला। जिन लीलाओं का पुराणों में वर्णन है, ये भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। श्रीमद् भागवत में वर्णित जो चरित्र है, भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। इनके श्रवण किए बिना चित्त में वह तन्मयता प्राप्त नहीं हो सकती जो तन्मयता भगवान की नित्य लीला के आस्वादन के लिए परमावश्यक है। जब शरीर और संसार की सुध बुध भूल जाएगी, प्रेम में हमारा चित्त सर्वथा डूब जाएगा, उस समय भगवान की उस स्वसंवेद्या नित्य लीला का स्वतः स्फुरण हो जाएगा, उसका अनुभव प्रकट होने लग जाएगा। वास्तविक तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीयानाद्यगा क्वचित। ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है श्री शांडिल्य महर्षि की। कहते सामान्य जीव उनका अधिकार व्यावहारिक की लीला में है। भगवान त्रेता में रामावतार लेते हैं, जो लीला करते हैं, व्यास वाल्मीकि आदि महर्षि उन लीलाओं का ग्रंथों में पुराणों में वर्णन करते हैं, वो लीला व्यवहार की लीला है। और हम सब जीवों का अधिकार उसी लीला में है। और वह लीला आदि लीला, आदि माने स्वसंवेद्या नित्य लीला, नित्य विहार की लीला, नित्य लीला। तो वह भगवान की जो नित्य लीला है, वह नित्य लीला के बिना व्यवहार की लीला संभव नहीं है। क्योंकि नित्य विहार के जो स्वरूप है वही अवतार काल में प्रकट होकर के लीला करते हैं और फिर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। तो नित्य विहार, नित्य लीला के बिना, वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला संभव नहीं है। और व्यवहार की लीला के आस्वादन किए बिना नित्य विहार की लीला में भी प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, सबसे पहले भागवत का श्रवण करे, भक्त के मुख से भागवत की कथा का श्रवण करे। ये भगवान की लीला का प्रवेश द्वार है। बिना द्वार के महल में प्रवेश मिल सकता है क्या? और महल तो इतना ऊंचा है, उसके कंगूरे इतने ऊंचे हैं कि वहां बड़े बड़े सिद्धों की, जोगियों की भी गति नहीं है। उसमें एक ही उपाय है, उस महल का प्रवेश द्वार मिल जाए। यह प्रवेश द्वार है श्रीमद् भागवत की कथा, व्यवहार की कथा। तो देखो, तुम लोगों ने जिस लीला का दर्शन किया वह व्यवहार की लीला मथुरा मंडल, द्वारिका मंडल में प्रकट भई, ब्रजमंडल में भी प्रकट भई। लेकिन वह लीला जहाँ से प्रकट भई वो तत्व कहाँ छिपा है? तो हे वज्रनाभ और हे परीक्षित, वह तत्व श्री ब्रजमंडल में छिपा हुआ है। वह तत्व ब्रजमंडल में छिपा है। आज भी ब्रजमंडल में वह लीलाएं हो रही हैं, लेकिन किसे वह लीला का अनुभव होता है? कहते जिनके हृदय सर्वथा प्रेम से परिपूर्ण हैं, उन प्रेमियों को इन लीलाओं का अनुभव होता है। अब तो यह सुनकर के वज्रनाभ जी को बहुत आनंद हुआ, परीक्षित जी को भी बहुत आनंद हुआ। और श्री शांडिल्य महर्षि के सहयोग से आपने संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा की। जहाँ जहाँ भगवान की जो जो लीलाएं भई थीं, उन लीला स्थलों को पुनः प्रकट किया। कुंड, सरोवर, कूप आदि का निर्माण कराया और मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ बसावट श्री वज्रनाभ जी ने सबसे पहले की, श्री सुखदेव जी वर्णन, श्री शांडिल्य महर्षि वर्णन कर रहे हैं। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थितिस्त्वया। हे वज्रनाभ, अब तुम सबसे पहले यहाँ अपने राज्य को व्यवस्थित करो। गोवर्धन में दीर्घपुर माने होता है डीग, डीग का ही नाम है स्कंद पुराण में दीर्घपुर। दीर्घपुर में, मथुरा में, महावन माने गोकुल में, और नंदिग्राम माने नंदगांव, और बृहत्सानु माने बरसाना।
इनमें तुम लीला का विस्तार, अपने गांव नगर आदि का विस्तार करो। नदी, द्रोणी, कुंड, कुंज आदि उन सब का तुम सेवन करो, सबकी सेवा करो, तो तुम भगवान के अतिशय प्रिय बन जाओगे। देखो, ये बड़ी रहस्य की बात है। भगवान का प्रिय बनना हो तो भगवान के लीला के धाम की सेवा करो। कुंज की सेवा, लता पता की सेवा, श्री यमुना जी की सेवा, इनकी सेवा ही भगवान की प्रियता को प्रदान कर देती है। और जब तुम प्रेम पूर्वक ब्रजमंडल की सेवा करोगे तो तुम्हें अपनी दादियों के साथ, अपनी माताओं के साथ तुम्हें ब्रजभूमि के रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से शांडिल्य महर्षि ने ब्रजभूमि के रहस्य का बोध कराया है। इधर इंद्रप्रस्थ से कुछ प्रजा को लाकर के ब्रज में बसाया गया है और ब्रज में पुनः जगह जगह कुंड कूर्पादि पूर्तेन शिवादि स्थापने च, ये कुंड सरोवर सब बज्रनाभ जी के द्वारा पहले बनवाए गए श्री कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात, और शिवादि स्थापने च, गोविंद हरिदेव आदि स्वरूपों की स्थापना की। गोविंद हरिदेव आदि स्वरूपारोपण च, स्कंद पुराण में नाम है गोविंद और हरिदेव, दो का नाम है। और आदि शब्द से अन्य विग्रहों की भी स्थापना की है। बलदेव, केशवदेव आदि इन विग्रहों की भी श्री बज्रनाभ जी ने स्थापना की है। और भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर, कामेश्वर, नंदेश्वर आदि शिवलिंगों की भी स्थापना ब्रजमंडल में उन्होंने की है। एक दिन की बात है, भगवान की जो रानियां हैं, जो भौमासुर के कारागार में निरुद्ध थी और जिनके साथ भगवान ने एक मुहूर्त में विवाह किया है, वे सब भगवान की जो रानी पट रानी हैं, उन्होंने एक दिन श्री यमुना जी का दर्शन किया। यमुना जी बड़ी प्रसन्न थी, अतिशय आनंद में विह्वल थी यमुना जी। यमुना जी का स्वरूप और श्याम सुंदर का स्वरूप एक जैसा है। श्याम श्री अंग है श्री यमुना जी का। दूर से तो इन रानियों को यह अनुभव हुआ क्या प्राण प्रीतम श्री कृष्ण आ गए क्या, लेकिन निकट में पहुंचकर उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, ये तो हमारी ज्येष्ठा भगवान की चौथी पट्ट रानी श्री यमुना जी है। भगवान की रानियों ने प्रणाम करके एक प्रश्न पूछा, बोले जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं, ऐसे ही आप भी तो श्री कृष्ण की पत्नी हैं, लेकिन वयम विरह दुखार्ता तन्न कालिंदी तद्वद, हम तो विरह से व्यथित हो रही हैं और आप एकदम प्रसन्न हैं, इसका क्या कारण है? क्या श्याम सुंदर का विरह आपको व्याप्त नहीं है क्या? आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? श्री यमुना जी ने उत्तर दिया, श्री यमुना महारानी की। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा निश्चित ही श्री राधा रानी है और उन राधा रानी की दास्यता हमने स्वीकार कर ली है, इसलिए हमें विरह का स्पर्श भी होता नहीं है। इसका तात्पर्य है श्री जी की करुणा जिसके ऊपर हो जाए उसको प्रियतम श्री कृष्ण का विरह कभी होता नहीं है, क्योंकि श्री जी तो उनकी आत्मा है और आत्मा से क्या देह भिन्न होता है? नहीं होता। देखो, आत्मा साक्षात श्री राधा रानी है और वे निरंतर हम लोगों में आत्मा और शरीर में भेद है, लेकिन भगवान का शरीर भी पांच भौतिक नहीं है, जड़ नहीं है, शुद्ध सच्चिदानंदमय है। इसलिए भगवान के शरीर में आत्मा और शरीर के भेद ऐसी बात भगवान के श्रीअंग में नहीं है। सदानंदांग विग्रह, वे सदा आनंद विग्रह हैं, तो श्री जी के दास्य के प्रभाव से हमें विरह का स्पर्श नहीं है। और देखो, तुम सबका भी भगवान से वियोग नहीं है। क्यों नहीं वियोग है? कहते तस्याह एवांश विस्ताराः
सर्वा श्री कृष्ण नायिका नित्य संभोग एवास्ति तस्यासाम मुख्य योगतः। हे देवियों, श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी उनका ही अंशांश ब्रज गोपियां हैं और उन श्री राधा रानी का ही अंशांश समस्त श्री कृष्ण की नायिकाएं हैं। तो अपने मूल रूप का यदि हम चिंतन करें तो मूल रूप का चिंतन करने के बाद, अंशी श्री जी का चिंतन करने के बाद फिर हमारा वियोग किसी काल में श्री कृष्ण से नहीं है। रुक्मिणी आदि समावेशो मया त्रैव विलोकिता है। श्री यमुना जी कह रही है, रुक्मिणी आदि का भी समावेश श्री जी के श्रीअंग में ही हमने ब्रजमंडल में अत्रैव माने अस्मिन् ब्रजे एव विलोकिता है। यहाँ नित्य विहार की लीला में रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियों का भी श्री जी में ही समावेश दिखाई पड़ता, अर्थात अनंत रूप से श्री जी ही प्रकट होकर के वे लीला कर रही हैं। अध्यात्म रामायण में तो नारद जी ने एक और विलक्षण बात कही है। नारद जी महाराज कहते हैं स्तुति करते हुए राम जी की, के पुल्लिंग वाचक जितने शब्द हैं वे सब हे रघुनाथ जी आपके वाचक हैं। स्त्रीलिंग संज्ञक जितने शब्द हैं वे सब श्री जानकी जी के वाचक हैं। ऐसे आप युगल को हमारा नमस्कार। नारद जी ने तो मूल रूप में तुम सब उनसे भिन्न नहीं हो। हरिशरण एक विशेष बात कही, यदि ऐसी बात है श्री कृष्ण से श्री राधा का वियोग नहीं और श्री राधा रानी से हमारा वियोग नहीं, इसलिए हमारा श्री कृष्ण से भी वियोग नहीं है। यदि यही सत्य सिद्धांत है तो श्री ठाकुर जी को लेने के लिए अक्रूर जी पधारे और अक्रूर जी जब लेके गए तो श्री जी ने बहुत विलाप किया और ब्रज गोपियों ने विलाप किया और ब्रज के संतों ने भी ब्रज की दशा का बड़ा विलक्षण विलक्षण वर्णन किया है। ब्रज के विरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे अति दुर्बल तन सारे, बहुत मार्मिक वर्णन किया है। तो वह विरह क्या था? जब नित्य संयोग ही है, वियोग है ही नहीं, तो विरह क्यों हुआ फिर? श्री यमुना जी उत्तर दे रही हैं, भगवान का विरह नहीं है, ये तो हम लोगों के अनुभव में आ रहा था कि वह विरह की लीला थी। विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहितः, वो विरह नहीं था, विरहाभास था, विरह नहीं था। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के बाहर जाते नहीं, वहां नित्य लीला होती है, तो विरह कहां से आया? विरह नहीं था। तब क्या था? कहते विरह का आभास था। आप लोग कहेंगे विरहाभास भी क्यों था? विरह नहीं था, विरहाभास था, तो विरहाभास भी क्यों था? विरहाभास इसलिए था कि वह विरहाभास न होता तो भगवान के दिव्य प्रेम का प्राकट्य कैसे होता? गोपियों के दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव कैसे होता? वह प्रेम सब संतों के, प्रेमियों के, वैष्णवों के, रसिकों के आस्वादन का विषय कैसे बनता है? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्षसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तो यदि वो विरहाभास वाली लीला न होती तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले गोपियों के पवित्र प्रेम से सने हुए उद्गार कैसे प्रकट होते, भगवान की लीला कैसे प्रकट होती, और उस सबको कह सुन करके हम कैसे उसका आस्वादन करते। श्री भरत जी की कोटि के जो प्रेमी हैं उनसे क्या श्री रघुनाथ जी का वियोग है? लेकिन नहीं, यदि वह लीला प्रकट न होती तो प्रेम का स्वरूप क्या है इसको कौन जानता? प्रेम का स्वरूप का परिचय ही नहीं मिल सकता था। तो गोपियों का जो विरहाभास है
श्री जी का जो विरहाभास है वह दिव्य चिन्मय प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए ही यह लीला भई है। वस्तुतः भगवान की यह नित्य लीला ब्रजमंडल में होती रहती है। अब तो भगवान की जो पत्नियां हैं वे अतिशय प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने समाधान किया था और देखो अब आप कृपा करके ऐसी कृपा करुणा करें कि हम भी उद्धव जी की वाणी से श्री कृष्ण का चरित्र सुनकर उनके स्वरूप को जान जाएं, श्री जी के स्वरूप को जान जाएं, ब्रजमंडल की वास्तविक महिमा को जान जाएं और हमें भी ऐसी कृपा प्रदान कराइए कि हमारा भी वियोग कभी फिर श्याम सुंदर से न हो, अपने पति से हमारा कभी वियोग न हो। उद्धव जी कृपा करके सुनावे तब संभव है। भागवत का श्रवण करो तो तुम सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा और जब नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा तो फिर कभी विरह होगा नहीं, फिर कभी वियोग होगा नहीं। अब उद्धव जी को भगवान ने भागवत का ज्ञान दिया। उद्धव जी तो चले गए हैं बद्री नारायण में। हम लोग ठीक बद्री नारायण भगवान के सन्मुख विराजमान हैं। यह उत्तर दिशा है और इसी दिशा में श्री बद्री नारायण भगवान विराजमान हैं और उसी दिशा से श्री गंगा जी इधर आ रही हैं। भगवान के दास तो भगवान के सन्मुख विराजमान है। आप सब लोग भगवान बद्री नारायण की अंक में विराजमान हैं। यही भाव है इस तट पर यहाँ बैठने का। हरिशरणम। उद्धव जी का कैसे आवाहन हो? यमुना जी ने कहा कि भगवान जैसे नित्य हैं ऐसे ही भगवत प्राप्त भक्त भी नित्य ही होते हैं। भगवान ने तो स्पष्ट कहा न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्त भी नित्य होता है। भगवान व्याप्त है, भक्त भी व्याप्त है। वे ब्रज के बाहर नहीं है उद्धव जी, यही उनको पुकारो वे प्रकट हो जाएंगे। वैष्णव का प्राण भगवान नाम है। नाम जहां प्रकट होगा वहां वैष्णव आह्लाद पूर्वक वहां दौड़े भय चले जाएंगे। ये नाम की महिमा है, नाम का आकर्षण। तो सब लोग गिरिराज जी की सन्निधि में चलकर भगवान नाम संकीर्तन करें, श्री उद्धव जी पधारेंगे। यमुना जी ने कहा हमें विश्वास है उद्धव जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब तो 16,100 रानियां, बज्रनाभ जी, परीक्षित जी महाराज, समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी के निकट पहुंचे। कहाँ? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। आर्याचंद है। गोवर्धन गिरि निकटे, श्री गिरिराज जी के निकट सखी स्थल, जिसको कुसुमा सखी के नाम से कुसुम सरोवर है और सखी वन है। ये कुसुमा सखी कौन है? श्री जी का ही नाम यहाँ कुसुमा है, अन्य कोई कुसुमा नाम की सखी नहीं है। श्री जी का ही नाम यहाँ कुसुमा है। इस कुसुमवन विहारिणी श्री राधा रानी ही कुसुमा है और श्याम सुंदर अपने पीतांबर में पुष्पों का चयन करके श्री जी का श्रृंगार करते हैं इस वन में, इसलिए इस वन का नाम सखी वन है। कुसुमा वन, सखी वन, सखी स्थल कहा गया। यहाँ आज भी लता पता के रूप में श्री उद्धव जी विराजमान हैं, क्योंकि उद्धव जी ने ब्रजवास लता के रूप में ब्रजवास करने की कामना उद्धव जी ने की है। अब तो समस्त ब्रजवासी पहुंचे हैं। वीणा वेणु मृदंगई कीर्तन काव्यादि सरस संगीतई उत्सव आरद्धव्यो हरि रतलोकान समानाय। अब तो उत्सव के लिए सब लोग वहां पहुंचे और वेणु मृदंग आदि वाद्य बजा करके भगवान नाम संकीर्तन करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतना अद्भुत कीर्तन हुआ, सबके हृदय प्रेम में सराबोर थे, सबके हृदय में आर्त भाव प्रकट हो गया। भगवान सद्यः प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा करुणा करें। उस संकीर्तन में आर्त भाव, करुण रस यही प्रधान है। पुकार ही कीर्तन में प्रधान है। उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, उच्च स्वर से प्रेम में डूब करके भगवान को पुकारना, इसी का नाम है संकीर्तन। सब प्रेमियों ने कीर्तन किया। वह ऐसा दिव्य प्रेम और करुणा प्रकट भई कि श्री गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लग गईं। दिव्य जलधारा के मध्य से, लता पता के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। उस तीर्थ का नाम है श्री उद्धव कुंड। उद्धव जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे श्री उद्धव जी प्रकट भय हैं? गुंजा मालाधर गायन वल्लवी वल्लभम मुहुः, तदा गमन तोरे जे भृशम संकीर्तनोत्सव। गुंजा मालाधारी, पीताम्बर धारी, आजानुलंबित भुजा वाले, कमरदल के समान विशाल नेत्रों वाले श्री उद्धव जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उद्धव जी प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही संकीर्तन की शोभा अतिशय बढ़ गई। श्री उद्धव जी का सबने पूजन किया। उद्धव जी ने परीक्षित जी को उस समय हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा कि राजन, तुम धन्य हो जो श्री कृष्ण संकीर्तन महोत्सव में इतने प्रेम में विह्वल होकर कीर्तन कर रहे हो, तुम धन्य हो। हृदय से उनको लगाया है। और श्रीमद् भागवत की मासिक कथा सुनाई है श्री उद्धव जी ने। 1 महीने में कथा सुनाई, मासिक पारायण सुनाया है। और उस मासिक पारायण को सुनकर के सबके हृदय में अतिशय आनंद हुआ है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। भागवतों के द्वारा जहाँ भागवत की चर्चा होती है, श्री कृष्ण की कथा लीला की चर्चा होती है, निश्चित ही श्री कृष्ण वहाँ साक्षात विराजते हैं। उद्धव जी कहते इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। श्री भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, कहाँ तक कहें चौथा श्लोक, श्लोक का केवल एक चरण, वह भी जहाँ पूजित होता है, उसका भी जहाँ लोग उच्चारण करते हैं, वहाँ भगवान अपनी समस्त प्रियतमाओं के साथ सदा सर्वदा अखंड रूप से विराजते हैं। श्री जी के साथ, समस्त ब्रजगोपियों के साथ भगवान वहाँ विराजते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद उद्धव जी कह रहे हैं, भारत में जन्म लेने के बाद
जिन लोगों ने भगवान की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, निश्चित ही वे आत्महत्यारे हैं। उनसे बड़ा पापिष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद कथा से जो वंचित रह गए। इस दृष्टि से हम लोग स्वर्ग आदि लोकों की अपेक्षा बहुत भाग्यशाली हैं। स्वर्ग आदि लोकों में ये कथाएं नहीं होती हैं, और देवता कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है और भगवान के चरणाश्रित भागवत जहाँ निवास नहीं करते, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहाँ भगवान के दिव्य महोत्सव नहीं होते, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली आदि दिव्य भगवान के उत्सव जहाँ नहीं होते, कहते सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम, भले ही वह स्वर्गलोक क्यों न हो, वह कम से कम वैष्णवों के लिए तो सेवन के योग्य नहीं। जिनका भोगों में आकर्षण है, वे तो संसार के भोगों को ही अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि माने बैठे हैं, और संसार के भोगों का भी वे त्याग करते हैं। किस लिए? सदा सर्वदा के लिए नहीं। यहाँ के भोगों का त्याग करके तब तक चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, और उत्तम स्वर्ग आदि के लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए। अरे भाई, भोगत्वेन भोग तो भोग ही है, चाहे पृथ्वी का होए अथवा स्वर्ग आदि लोगों का भोग हो, वह भोग क्षयिष्णु है, नाशवान है, विनाशी है, और परिणाम में दुख देने वाला है। क्या भेद हुआ? कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त, जिनका भगवान में आकर्षण बढ़ चुका है, ऐसे भगवान के भक्त वे किसी भोग की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। तो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भोग में ही लगे रह गए, कहते वस्तुतः वे आत्महत्यारे हैं। और जिसने श्रीमद् भागवत का सेवन किया, कहते पितुर मातुश्च भार्यायाः कुल पंक्ति सुतारिता, पिता, माता और पत्नी तीनों की कुल की पंक्तियां, पंक्ति का तात्पर्य कम से कम 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की और 7 पीढ़ी पत्नी की, और स्वयं अपना, जिसने भगवान की कथा का सेवन कर